ताजमहल को लेकर भारत में एक विवाद चल रहा है, जहां लोगों का एक समूह दावा कर रहा है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसे तेजो महाल्या कहा जाता है। उनका यह भी दावा है कि ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। उनके मुताबिक ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था, इसकी बजाय इसे राजा परमवर्ती ने बनवाया था। जिसके बाद सबके मन में ये सवाल आता है कि ताजमहल का रहस्य क्या है, ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या छुपा है। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर कहा कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महाल्या है, लेकिन अब सब ये समझना चाहते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, एक थ्योरी के मुताबिक इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि इसे 13वीं शताब्दी में राजा परमत्री देव ने बनवाया था। उसके बाद इसे राजा मान सिंह को दे दिया गया और शाहजहां ने अपने पोते राजा जय सिंह से ताजमहल खरीद लिया। अब ताजमहल के बारे में एक और लोकप्रिय थ्योरी ये भी है कि शाहजहां ने ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के बाद 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए थे, इसलिए ताजमहल पर काम करने वाले मजदूर इसके जैसा सुंदर कोई और दूसरा मॉन्यूमेंट नहीं बना सकते थे। वहीं एक मत के मुताबिक तेजो महाल्या का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, दूसरे में शाहजहां ने करीब 450 साल बाद 17वीं शताब्दी में मजदूरों के हाथ कटा दिए थे। इसलिए यह बात तो सच है कि दोनों थ्योरी सच नहीं हो सकते। तो अब सवाल ये आता है कि ताजमहल का इतिहास क्या है, इन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है और ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या छिपा है। चलिए इसलिए दोस्तों पहले ताजमहल का असली इतिहास समझ लेते हैं। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। उसका असली नाम खुर्रम था। शाहजहां वह शाही नाम था जो बाद में उन्हें दिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है विश्व का राजा। शाहजहां उनके पिता जहांगीर थे और उनकी मां जगत गोसाई थी। जहांगीर की प्रमुख रानी मुमताज महल का जन्म 1593 में हुआ था और शादी के बाद उन्हें मुमताज महल नाम दिया गया था। उनका असली नाम अर्जुबंद बानो बेगम था। खुर्रम और मुमताज की सगाई 1607 में हुई थी और उनकी शादी 1612 में हुई थी। शाहजहां की दूसरी पत्नियां भी थी, लेकिन दरबारी इतिहासकारों के अनुसार यह विवाह राजनीतिक गठजोड़ पर आधारित थे। विभिन्न हिस्टोरिकल अकाउंट्स में बताते हैं कि शाहजहां के अपनी दूसरी पत्नी के साथ संबंध केवल नाम के विवाह थे, वे केवल राजनीतिक गठजोड़ बनाए रखने के लिए थे। मुमताज के लिए शाहजहां का स्नेह और प्रेम उसकी दूसरी पत्नियों से कहीं ज्यादा था। कहा जाता है कि उनका महल खास शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुमताज ने एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी दिलचस्पी दिखाई थी, इसलिए जब शाहजहां डिप्लोमेटिक बातचीत या युद्ध के लिए जाता था तो मुमताज हमेशा उसके साथ जाती थी। शाहजहां का अपनी दूसरी सभी पत्नियों के साथ एक ही बच्चा था, लेकिन मुमताज महल के साथ उसके 14 बच्चे थे, जिसमें से आधे बच्चों की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। लेकिन यह बात बहुत ज्यादा सामान्य हुआ करती थी। दुर्भाग्य से मुमताज की मृत्यु उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई। यह 17 जून 1631 को हुआ था। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम हेमोग्रेज, रक्त की हानि कहा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शाहजहां गहरे शौक में चला गया। वह शौक से व्याकुल हो उठा और वह कई दिनों और हफ्तों तक रोता रहा और कहा जाता है कि वह अपनी पत्नी की मृत्यु के शोक में 1 वर्ष से अलगाव में था। जब वे फिर दुनिया के सामने आया तो कहा जाता है कि उनके बाल सफेद हो गए हैं, उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। इस्लामिक धर्म शास्त्रों में यह माना जाता है कि मृतक का शरीर मिट्टी में बदल जाता है, लेकिन आत्मा कब्र में रहती है। बाद में जजमेंट डे पर आत्माएं निर्माता के पास वापस आ जाएंगी, जब यह तय किया जाएगा कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नर्क। इसलिए कब्र को आत्मा के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां का मानना था कि मुमताज महल का फाइनल रेस्टिंग प्लेस भव्य अद्वितीय होना चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया तो चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्हें नादिर ए असर द वंडर ऑफ द एज की उपाधि भी दी गई थी। सफेद संगमरमर के पैनल पर सुलेख अब्दुल हक शिराजी द्वारा किया गया था। साथ ही में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। सफेद संगमरमर राजस्थान से, जैस्पर पंजाब से, जेड और क्रिस्टल चीन से, फिरोजा तिब्बत से, नीलम श्रीलंका से और कोरेलियन अरब से लाया गया था। ताजमहल में जो रत्न और सामग्री पाई जा सकती है वह दुनिया भर से आई थी। कुल मिलाकर ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे और 22 साल तक लगभग 22,000 मजदूरों ने हर दिन इस पर काम किया था। दोस्तों, ताजमहल को लेकर विवादों का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन आइए अपनी कहानी की शुरुआत सबसे पहले हालिया विवाद से करें। ताजा विवाद इस खबर से शुरू हुआ कि बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोल दिया जाए और वह चाहते थे कि एएसआई
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 22 बंद कमरों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन करे और जांच करेंगे कि वहां हिंदू देवताओं की मूर्ति है या नहीं। यह याचिका में कहा गया। इस याचिका में दावा किया गया था कि ताजमहल वास्तव में एक हिंदू मंदिर है जिसे तेजो महाल्या कहा जाता है और यह अदालत का कर्तव्य था कि वह सूचना की स्वतंत्रता के तहत बंद दरवाजों को खोलने का निर्देश दे। लेकिन इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जजों की बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं दायर कर जनहित याचिका प्रणाली का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने याचिका का आधार मांगा। क्या यहाँ किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकारियों का उल्लंघन किया जा रहा था? अगर नहीं तो याचिका का आधार क्या था? हिस्टोरिकल रिसर्च इतिहासकारों द्वारा हैंडल किया जाता है और इसके लिए उचित पद्धति का पालन करने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस याचिका के खारिज होने के बाद ये राज हमेशा राज ही रहेगा तो परेशान मत होइए। हम आपको बंद दरवाजों के पीछे छिपे रहस्य के बारे में जरूर बताएंगे। दोस्तों, बात यह है कि एएसआई के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को पहले ही बता दिया है कि ये 22 कमरे वास्तव में कमरे नहीं है। यह वास्तव में एक लंबा गलियारा है जिसके किनारे दरवाजे हैं और विचाराधीन बंद दरवाजे हमेशा बंद नहीं होते। सूत्रों के मुताबिक एएसआई के कर्मचारी हर हफ्ते या कुछ हफ्तों के लिए कॉरिडोर की सफाई करते हैं। एएसआई के एक रिटायर्ड ऑफिशियल ने कहा है कि दीवारों पर कुछ भी नहीं है। तहखाने में ऐसे कमरों का होना मुगल स्मारकों के लिए अनयूजुअल नहीं है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और सफदरजंग मकबरा दोनों के तहखाने में समान भूमिगत कमरे हैं। वे एक गलियारा बनाते हैं और स्ट्रक्चरल एलिमेंट के रूप में कार्य करते हैं जिस पर स्मारक टिका होता है। एक दूसरे सेवानिवृत्त एएसआई अधिकारी ने खुलासा किया है कि क्षेत्र को बंद कर दिया गया था क्योंकि टूरिस्ट्स को देखने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर इन्हें बेवजह खुला रखा जाए तो वहां भीड़ हो जाएगी, इसलिए मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए इलाकों को बंद कर दिया गया है। आखिरकार ताजमहल एक प्रिजर्व विश्व विरासत स्थल है जहां हर दिन 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स आते हैं। इसलिए इतने सारे लोगों के साथ लगातार गुजरते हुए वे टूट फूट से बचना चाहते थे और स्मारक की रक्षा करना चाहते थे। याचिका खारिज होने के बाद भी, एएसआई के अधिकारियों के समझाने के बाद भी बहस नहीं थमी। मीडिया और सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने बेवजह इस बहस को जारी रखा और ऐसा लग रहा था कि इन बातों पर चर्चा करके किसी को इससे फायदा हो रहा है। तो करीब 3 या 4 दिनों के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तस्वीरें जारी कर इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने बंद कमरों की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से साझा की। उन्होंने रेनोवेशन का काम चल रहा था और कमरे अंदर से कैसे दिखते थे। आगरा के एएसआई प्रमुख आर.के. पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि तस्वीरें एएसआई की वेबसाइट पर लाइव देखी जा सकती हैं और यह है कि ये उनके न्यूज़लेटर का एक हिस्सा था और कोई भी उनकी वेबसाइट पर जाकर तस्वीरें देख सकता है। इन तस्वीरों में एक बात ध्यान देने योग्य थी और वो थी हमारे मॉन्यूमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए एएसआई के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत। आप पहले और बाद की तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं कि रेस्टोरेशन से पहले और बाद में क्या हो रहा है। उनके कारण ही हमारे ऐतिहासिक रत्नों को इस तरह संरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था जब इस तरह के दावे किए गए हों। इससे पहले भी ऐसे ही कई कर्मचारी आए थे। जैसे कि अप्रैल 2015 में आगरा कोर्ट में 6 वकीलों द्वारा एक समान मुकदमा दायर किया गया था जिन्होंने दावा किया था कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर था। उन्होंने अदालत से हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति देने की मांग की। अपनी दलील में वकील हरिशंकर जैन और उनके सहयोगियों ने कहा कि यह राजा परमादरी देव थे जिन्होंने 1212 ईस्वी में तेजो महाल्या का निर्माण किया था और यह कि ये मंदिर बाद में 17वीं शताब्दी में राजा मानसिंह को विरासत में मिला था, जिसके बाद ये संपत्ति राजा जय सिंह के पास हो गई और फिर 1632 में शाहजहां ने इस पर कब्जा कर लिया। शाहजहां की पत्नी की मृत्यु के बाद इस मंदिर को मुमताज के लिए एक मेमोरियल में बदल दिया गया। अब अदालत ने सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, द होम सेक्रेटरी और एएसआई को इस दावे पर अपना जवाब प्रस्तुत करने का एक निर्देश दिया। जवाब में सरकार ने संभावना से इनकार किया। नवंबर 2015 में यूनियन कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा ने लोकसभा में बताया कि सरकार को कोई सबूत नहीं मिला कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था। एएसआई ने भी यही बात कही। फिर 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि ताजमहल मंदिर नहीं मकबरा है। उन्होंने राजा जय सिंह के बारे में कहानी को स्पष्ट किया और कहा कि जमीन उनसे ली गई थी, बदले में यह उनके द्वारा दी गई थी। इसके पीछे का एक रोचक इतिहास है दोस्तों। 2017 में इतिहासकार राणा सफी ने इंडिया टुडे समूह के ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म डेली ओ प्लेटफॉर्म पर एक व्लॉग लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुगल इतिहास का रिकॉर्ड रखने में बहुत रुचि रखते थे। कई मुगल बादशाहों ने आत्मकथाएं लिखी जो उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखी, जैसे जहांगीर द्वारा लिखित जहांगीरनामा। इसके अलावा उनके पास दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित ऑफिशियल इतिहास भी था। उदाहरण के लिए अकबर के शासनकाल के दौरान अबुल फजल ने इतिहास का रिकॉर्ड रखा था। इनके अलावा युग के दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इतिहास के दूसरे खाते भी थे और इन्हें कंटेम्परेरी अकाउंट्स के रूप में जाना जाता है।
राजा जयसिंह के शाहजहां के साथ फ्रेंडली रिलेशंस थे। हमें पता चलता है कि जिस इलाके में ताजमहल बना है वहाँ राजा जयसिंह रहा करते थे। उन स्थानों को कई स्त्रोतों में हवेली, खाना और मंजिल के रूप में रेफर किया गया है। अलग अलग स्रोत अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल घर के लिए किया जाता था, छोटा हो या बड़ा। राजा जयसिंह का घर था। राजा जयसिंह प्रस्ताव में महारानी के लिए मकबरा बनाने के लिए अपनी जमीन मुफ्त में दान करना चाहते थे। इतिहासकार ईरा मुख्तोए हमें बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अकबर के अमेरिकी हरका बाई से शादी के बाद जयपुर के राजघरानों के मुगलों से घनिष्ठ संबंध थे। बॉलीवुड फिल्में हमें विश्वास दिलाएंगी कि अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था, जैसा चित्र में दिखाया गया है। जोधा अकबर एक अच्छी फिल्म है, लेकिन इस उदाहरण में ऐतिहासिक रूप से गलत है। जोधाबाई का शाब्दिक अर्थ है जोधपुर की महिला, लेकिन यह जहांगीर ही था जिसने जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री से विवाह किया था। उनकी बेटी जगत गोसाई थी, वह शाहजहां की मां थी। उस समय एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी। उस किताब में उन्होंने गलती से हरकाबाई की जगह जोधाबाई का जिक्र कर दिया था, इसलिए लोगों में ये भ्रम है कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। अकबर की पत्नी हरकाबाई थी, वह राजा मान सिंह की बुआ थी और राजा मान सिंह अकबर के विश्वस्त सेनापति थे। शाहजहां अकबर का पोता था और राजा जय सिंह राजा मान सिंह का पोता था। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों के इतने करीबी रिश्ते क्यों थे, राजा जय सिंह और शाहजहां। यही कारण है कि राजा जय सिंह ने अपनी जमीन मुफ्त में देने की पेशकश की। वो इसे शाहजहां को दान करना चाहते थे ताकि शाहजहां मुमताज के लिए एक मकबरा बनवा सके, लेकिन उनके प्रस्ताव के बावजूद शाहजहां ने मुफ्त में जमीन की पेशकश को स्वीकार नहीं किया। बदले में शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 महल दिए। यह लेन देन आधिकारिक कागजात में भी दर्ज किया गया है और यह 28 दिसंबर 1633 को हुआ था। यह रिकॉर्ड अब आप जयपुर के सिटी प्लेस में देख सकते हैं। लेकिन ये झूठ किसने फैलाया? उस राजा जय सिंह का वहाँ एक मंदिर था जिसे शाहजहां ने जबरदस्ती छीन लिया था। शिव मंदिर तेजो महाल्या का अस्तित्व किसी भी प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं है, लेकिन झूठ कहीं से आया होगा जो अब हर जगह दोहराया जा रहा है। इसका जवाब दोस्तों एक शख्स है, पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिन्हें पीएन बलूत कहा जाता है। वह एक व्यक्ति थे जो तेजो महाल्या के दावे के साथ सामने आए थे। दिलचस्प बात यह है कि वह इतिहासकार नहीं थे, वे इतिहास प्रेमी थे और उन्हें इतिहास लिखने में भी आनंद आता था। लेकिन वह इतिहासकार नहीं था क्योंकि उसने इतिहास का अपना संस्करण बनाया था। उन्होंने इतिहास को फिर से लिखा। मित्रों, इतिहासकारों की कार्य प्रणाली व्यापक और थका देने वाली होती है। एक इतिहासकार को पुराने अखबारों और पत्रिकाओं, डायरी प्रविष्टियों, पत्रों, पेंटिंग, दरबारी इतिहासकारों के ऐतिहासिक वृत्तांतों, समकालीन इतिहासकारों के वृत्तांतों, यात्रियों के वृत्तांतों, कार्बन डेटिंग को देखना होता है और फिर उन्हें यह समझने के लिए उनका विश्लेषण करना होता है कि वापस क्या हुआ होगा। तब जब वे इसे समझ जाते हैं तो उन्हें इसे लिखना होता है। अगर जिन विभिन्न स्रोतों पर वे भरोसा करते हैं उनका हवाला देते हुए एक खाता बनाना होता है। फिर अन्य इतिहासकारों द्वारा उनके लेखन की सहकर्मी समीक्षा की जाती है, यह जांचने के लिए कि इतिहासकार द्वारा लिखा गया खाता कितना सही है। लेकिन पीएनओके की कार्य प्रणाली इससे काफी अलग थी। उन्होंने जिस पद्धति का इस्तेमाल किया वह कुछ इस तरह काम करती थी। क्योंकि वेटिकन शब्द संस्कृत शब्द वाटिका के समान लगता है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि यह संभव है कि वेटिकन कभी एक हिंदू मंदिर रहा होगा। वह संभवित पर नहीं रुके, उन्होंने इसे ऐसा लिखा जैसे कि यह सच हो। वेस्टमिंस्टर एब्बे भी एक हिंदू मंदिर था और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये थी पीएनओके अपने पैम्फलेट में। अगर आपको लगता है कि ये सुनने में अजीब लग रहा है तो उन्होंने इससे कहीं ज्यादा अजीब चीजें लिखी थी। उन्होंने ईसाई धर्म पर एक पैम्फलेट लिखा था। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म वास्तव में कृष्ण नीति है, हिंदू देवता कृष्ण विचारधारा। उनके अनुसार ईसा मसीह ने 13 से 30 वर्ष की आयु के बीच भारत का दौरा किया था और उन्होंने यहाँ कृष्ण की विचारधाराओं को सीखा था और इसलिए ईसाई धर्म की संपूर्णता हिंदू धर्म से प्रेरित है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि इस्लाम और यहूदी धर्म भी हिंदू धर्म से आए हैं। कैसे? क्योंकि अब्राहम ब्रह्मा की तरह लगता है। अब्राहम की पत्नी सारा शायद सरस्वती थी। मूसा हमेश उर्फ शिवा होगा। वास्तव में उनके अनुसार पूरी दुनिया पर एक प्राचीन हिंदू साम्राज्य का शासन था। ताजमहल के विषय पर वापस आते हुए, यह पीएनओके जिसने ताजमहल के बारे में षड्यंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनकी राय में मुगलों ने कोई स्मारक नहीं बनाया। प्रारंभ में पीएनओके ने कहा कि ताजमहल प्राचीन हिंदू धर्म का एक प्राचीन चमत्कार है जिसे प्राचीन काल में बनाया गया था। इतिहासकारों ने यह कहकर इसका खंडन किया है कि 4वीं शताब्दी से पहले की इमारतें केवल चट्टानों को टकराकर बनाई गई हैं, कोई अन्य इमारतें नहीं बची हैं। इसलिए यह
संभव नहीं हो सका। ताजमहल वास्तव में 1600 के दशक में बनाया गया था। इसके बाद ओके ने अपने दावों में संशोधन किया। तब उन्होंने कहा कि इसे सन 1155 में राजा परमदरवी देव ने बनाया था। राजा देव के मुख्यमंत्री द्वारा। जब इतिहास घर के इतने करीब होता है तब उसे संशोधित होने में देर नहीं लगती। 1889 में उन्होंने ताजमहल द ट्रू स्टोरी शीर्षक से एक और पैम्फलेट लिखा। अपने ही पैम्फलेट के आधार पर उन्होंने 2000 में कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा कि हमें इसके पीछे की सच्चाई जानने की जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि अदालत में उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि शाहजहां ने राजा जय सिंह के महल का अधिग्रहण किया था, इसलिए उन्होंने वास्तविक इतिहास से एक पंक्ति ली और शेष भाग उनके द्वारा एक सक्रिय कल्पना के साथ गढ़ा गया। ईमानदार होने के लिए PNOK एक शानदार फिक्शन लेख हो सकते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने स्वयंभू इतिहासकार बनना चुना। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह एक गलत धारणा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि उन्हें मधुमक्खी ने काट लिया है और इस प्रकार हम 2010 तक पहुंचते हैं। व्हाट्सएप ने कृष्ण प्राप्त करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय शुरू हुआ और PN की काल्पनिक कहानियां ओके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिद्धांतों में बदलो। जब इन काल्पनिक कहानियों को बार बार फॉरवर्ड किया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है, लोग उन्हें सच्चा लेखा जोखा मान लेते हैं और फिर हमारी अदालतों में नई नई याचिकाएं डाली जाती हैं और फिर हमारी अदालतों को ऐसे बेकार याचिकाओं पर अपना समय बर्बाद करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि व्हाट्सएप में इतनी बार फॉरवर्ड किए जाने के बाद PNOK ने साल 1155 की बात की थी, लेकिन कोर्ट में दायर ताजा याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इसे साल 1212 में बनाया गया था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ये नकली सिद्धांत अब टीवी पर लंबी बहस का विषय बन गए हैं और फिर टीवी पर लोग इस तरह डिबेट करते हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ा रहस्य हो, जैसे कि हम नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, जब पूरा सच बार बार दोहराया गया हो। शाहजहां के बारे में एक और प्रसिद्ध दावा है और वो ये है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटा दिए थे ताकि वे ताजमहल जैसा कोई दूसरा स्मारक ना बना सके। हमारे केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले साल एक दावे को दोहराते हुए कहा था कि ताजमहल आगरा में बनाया गया था और इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर पर काम करने वाले श्रमिकों का फूल बरसाकर स्वागत किया जाएगा। इस देश में PM नरेंद्र मोदी द्वारा एक नई परंपरा शुरू की गई थी। अगर आप इस दावे के बारे में तार्किक रूप से सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव हो सकता था। ताजमहल बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ उसी दिन काट दिए गए थे। यदि नहीं तो क्या उन्हें एक एक करके आने के लिए कहा गया था? आप अगले व्यक्ति हैं जो आपके हाथ काट देंगे और सभी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक दिन में 20,000 लोगों के हाथ काटना संभव नहीं था, इसलिए उनके पास मजदूरों के नामों की एक सूची थी जिनके हाथ उस दिन काटे जाने थे और फिर वो उन लोगों को वापस कर देते थे जिनके हाथ उस दिन काटे जाने थे। एक और दिन के लिए उन्हें स्केड्यूल का पालन करने के लिए कहें। अगर ऐसा होता तो क्या मजदूर हाथ काटने के लिए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते? जैसे ही वे अपने हाथ काटने लगते बाकी लोग भाग खड़े होते। जाहिर है इसके ऐतिहासिक रूप से सच होने का शून्य प्रमाण है। अगर यह सच होता तो पुरातात्विक रूप से हमें कहीं न कहीं हाथों के कंकाल के अवशेष मिले होते। इसका जिक्र कहीं न कहीं किसी किताब में किया होगा। कुछ दरबारी इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया होगा। विदेशों से उस जमाने में कई मुसाफिर वहां आए थे, उन्होंने किताबें भी लिखी। कुछ तो कहीं तो उल्लेख किया होगा, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है। वास्तव में हमारे पास जो साक्ष्य हैं वे इस दावे के विपरीत हैं। शाहजहां ने ताजजंग के नाम से जाने जाने वाली एक विशाल बस्ती का निर्माण किया था। यह आज भी मौजूद है। हजारों राजमिस्त्री, कारीगर और श्रमिक ताजमहल पर एक साथ काम करने के लिए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठे हुए थे। उन श्रमिकों के वंशज अभी भी वहां रहते हैं और वहां काम करते हैं और अपने पूर्वजों के कौशल का अभ्यास करते हैं। दरअसल शाहजहां के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के निर्माण के बाद एक बिल्कुल नया शहर बसाया था। इसका नाम शाहजहानाबाद रखा गया। बाद में इसका नाम दिल्ली रखा गया। तो इसे तार्किक रूप से सोचें, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद एक ही समय के आसपास बनाए गए थे। अगर मजदूरों के हाथ काट दिए जाते तो साम्राज्य इतना बड़ा स्मारक कैसे बना सकता था? शाहजहां के काल को मुगल स्थापित काल का स्वर्ण काल माना जाता है। यह तभी संभव हो सका जब शाहजहां अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करता था। आज कई लोगों के लिए ताजमहल प्यार की निशानी है। शकील जैसे कवियों ने इसके बारे में लिखा है। एक बादशाह ने शानदार ताजमहल बनवाया और दुनिया को प्यार का प्रतीक दिया। दूसरी ओर साहिर लुधियानवी जैसे दिग्गज कवियों ने लिखा था, एक बादशाह ने गरीबों के स्नेह का उपहास उड़ाने के लिए धन का प्रदर्शन किया। कविता के संस्करण के बावजूद जो सच है, आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ताजमहल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। यह दुनिया के आधिकारिक 7 अजूबों में से एक है और यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल है।
भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। इस पर गर्व न करने का कोई कारण नहीं है। यह हर तरह से भारत का रत्न है।